अब तक आपने देखा, करजत में सिद्धि के कॉटेज में आग लग जाती है। विनायक उसे वहां बचाने जाता है, पर सिद्धि को लगता है कि आग उसी ने लगाई है। सिद्धि बच जाती है, लेकिन उसका आधे से ज्यादा शरीर जल जाता है। मां काली के मंदिर में उसे डॉक्टर प्रतिमा मिल जाती है और वो उसे एक नई जिंदगी और नया नाम रिद्धि सिन्हा देती है। अब रिद्धि 11 महीने 22 दिनों बाद लौटती है, विनायक से बदला लेने। सिद्धि जोशी के पहली बरसी के पहले रिद्धि सिन्हा तेरा अंत करेगी। तो मिली तुझे पर्सनल असिस्टेंट? नहीं माँ, उसी का तो रोना है। मुझे मिली है। कौन? अंदर आ जाओ रिद्धि सिन्हा। मैं तो वही पागल लड़की। आज अगर ये बच्ची नहीं होती ना, तो मैं अपनी इतनी कीमती चीज हमेशा के लिए खो देती। रख लेना इसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना के। ठीक है माँ, यू आर हायर्ड। आई एम सॉरी मैम, वो एक्साइटमेंट में। कोई बात नहीं। लेकिन अब ध्यान देना, हाँ? मेरे कहने पर विनायक ने तुझे नौकरी पे रखा है, इसलिए मेरे भरोसे को तोड़ना मत। यस मैम। रिद्धि, विनायक के साथ काम करना तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तू मुझे निराश नहीं करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। हाँ दादी, हाँ, मुझे विनायक कुंद्रा के यहाँ नौकरी मिल गई है। अरे वाह। बस अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो मुझे अकेले मिलेगा और मैं उसे तड़पा के मारूंगी। और उसके लिए हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ डायलॉग बोला था उस विलन ने। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फिल्म। नहीं, आप वहां जाकर अपने पैसे बर्बाद बिल्कुल भी मत करना। रिद्धि, बेटा अचानक क्या हो गया? कौन से फिल्म की बात करने लगी तू? तो मैं आपको आके बताती हूँ। फिलहाल के लिए मुझे आपसे इतना कहना है कि मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। अरे सर, आप कब आए? सर, मैं ना आपकी बहुत से भी बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन हूँ। और सर, इस जॉब के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, ये कभी भी मत सोचना कि तुम मेरे माँ के थ्रू हो या मेरी बहुत बड़ी फैन हो तो तुम्हें इसका एडवांटेज मिलेगा। तुम्हारी एक गलती और तुम्हारा वो हश्र होगा जो मेरी बाकी के असिस्टेंट्स का हुआ है। एंड यू विल बी फायर्ड। सैम। जी बाबा। पिछली असिस्टेंट की चीजें लेके आओ और इन्हें हैंड ओवर करो। इसमें रूल्स की लिस्ट है, रीड एंड फॉलो देम। Yes, sir. I'll read. Rule number 1, always be on time. Yeah. Do not talk until I speak to you. All right. Do not share anything personal and do not ask anything personal. Rule number 4, work with a
KR attitude. So, what is this? So, KSKR. KSKR का मतलब काम से काम रखना। समझ में आया? क्या? आगे और भी है। ये सब पढ़ रही हूँ। Rule number 5, selfies are strict. No, sir, I hate selfies. Rule number 6, never enter my room. Yeah. Rule number 7, whenever the bell rings, you should immediately come down and stand near the stairs. So, stairs तक तो ठीक है. What if अगर ये बेल रिंग सुनाई ना दे तो? तुम बहरी हो? नो, बहरी नहीं हूँ मैं. बट व्हाट इफ अगर मैं फोन पर हूँ, किसी का कॉल आ जाए और अगर बेल सुनाई ना दे तो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सब. रूल नंबर 3. I mean, अभी आपने कहा था कि नो पर्सनल क्वेश्चंस, ना पूछना है ना कुछ बताना है, और सर आप ही भूल गए. अगर बॉयफ्रेंड है भी तो उसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि मुझे फालतू के एक्सक्यूज सुनना पसंद नहीं है। एक बार जब मैंने बेल बजाई तो तुम्हें सीढ़ियों के पास आना है और मेरा इंतजार करना है। समझ में आ गया? सब. विनायक, मैं तुम्हारी उंगलियों पर नोचने नहीं आई हूं, बल्कि तुमसे अपने ऊपर हुई जातियों का बदला लेने के लिए आई. और विनायक, 2 दिन में जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुकी हूं, इसका मतलब तुम अपने मौत के कितने करीब हो. और ये मौत तुम्हारी मौत कोई रूल फॉलो नहीं करेगी. गुड मॉर्निंग मैम। नो थैंक्स. वैसे अब विन सर कहाँ पर है? विनायक तैयार हो रहा है और मैं आई हूं तुझे तेरे नए सफर के लिए शुभकामनाएं देने। थैंक यू मैम. अगर मैं यहाँ हूँ, विन सर की असिस्टेंट हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से. अपनी अपनी किस्मत होती, ये नौकरी तुझे मिलनी थी सो मिल गई। ठीक कहा मंजरी मौसी आपने. सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और विनायक की किस्मत में मेरे हाथों मरना लिखा है. अब क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं आंटी जी. अच्छा, आज तेरा पहला दिन है ना, तो मैं कुछ चीजें तुझे समझा देती हूँ। सबसे पहले तो विनायक बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता, तो किचन में जाके उसका डब्बा तो खुद चेक करेगी, ठीक है? यस मैम. उसका टाइम टेबल ठीक से समझ लेना, और जब भी उसे बात करेगी ना, इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुझसे कोई गलती हो और विनायक को तुझे नौकरी से हटाने का मौका मिल जाए। जी मैम, मैं ध्यान रखूंगी. ऑल द बेस्ट।
हेलो। बेटा वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारी तैयारी पक्की है ना? हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार मैंने हर कदम सावधानी से रखा है। देखो बेटा, जो भी करना सोच समझ के करना। आज तुम्हारा पहला दिन है वहाँ। पहले सारी चीजों को परखो, सोचो और फिर अपनी चाल चलो। नहीं दादी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। आपने जो दवाई दी है वो मैं विनायक को दे के ही रहूंगी। रिद्धि बेटा संभल के, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो। सिर्फ 2 बूंदे काफी है उस मेडिसिन की। 2 बूंदे शरीर में जाते ही पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। जी दादी, आज विनायक के साथ शूट पर जा रही हूँ। मौका मिलते ही उस पर हमला कर दूंगी। दादी, मैं भी फोन रखती हूँ। बहुत सारे काम हैं जो शूट पे जाने से पहले पूरे करने हैं। ठीक है बेटा। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे विनायक कुंद्रा, लेकिन आज मैं सिद्धि जोशी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिलाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे और अपने आप से। अरे वृद्धि मैडम, आप यहाँ खुद क्यों चली आई? मैं विन भैया का सामान बाहर ला ही रहा था। मुझे आंटी जी ने कहा है कि मैं खुद ये सब चेक करूं। वैसे बड़े गुस्से वाले हैं तुम्हारे विन भैया। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हमारे विन भैया अपने हिसाब के हैं। अच्छा रघु, एक बात बताओ, तुम्हारे विन भैया ऐसा क्या करते हैं कि उनकी कोई भी असिस्टेंट ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती? अब क्या बताऊं मैडम, हमारे विन भैया थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। या तो फिर वो बात ही नहीं करते या फिर डांटते हैं। आधी से ज्यादा असिस्टेंट तो उनके कमरे में जाने की वजह से निकाली जा चुकी हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? रघु, ए रघु, मैंने तुम्हें मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए कहा था ना? तुम मेरा काम छोड़कर यहाँ गप्पे हाँक रहे हो, हाँ? अरे नहीं प्राची भाभी, मैं तो आपके लिए कॉफी। और जस्ट शट अप। तुम नौकरों को ना सिर्फ गप्पे हाँकने का मौका चाहिए। अच्छा भाभी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। वैसे भाभी, ये विन भैया की नई असिस्टेंट है, जो ज्यादा दिनों तक यहाँ टिकने नहीं वाली है। एनीवे, मेरी कोल्ड कॉफी अभी के अभी मुझे तैयार चाहिए। हाँ मैम। अभी। रघु, तुमने देवर जी का लंच बॉक्स पैक किया कि नहीं? हाँ गौरी भाभी, तैयार है। बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। रघु, आज ना रोटियां तुम ही सेक लो, क्योंकि मेरी उंगली ना सूज गई है इस भारी अंगूठी की वजह से। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आप ना ये अंगूठी निकाल दो। कहीं इस अंगूठी के चक्कर में आपकी उंगली ही नहीं रही तो? तू भी ना कुछ भी बोलती है। मेरी प्यारी देवरानी, वैसे तू मेरा कितना ख्याल रखती है, और मेरी उंगलियों का भी। देवरानी नहीं दीदी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना। फिर मैं आपका ख्याल ही रखूंगी तो कौन रखेगा दीदी? आज 1 साल बाद मैं अपनी बहन को देख रही हूँ। उसे तो ये पता भी नहीं है कि मैं उसकी ताई हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि इन 1 सालों में प्राची आई बाबा से मिलने गई है भी या नहीं।
चलिए मिस सिन्हा। सर, आज आपकी शिफ्ट कितने से कितने बजे तक है? एक मिनट, तुम फिर आ गई। शुक्र मनाओ कल विन सर ने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। आने दो इसे। ये रिद्धि मैडम है, मेरी नई असिस्टेंट। जी सर। एक्सक्यूज मी। रिद्धि मैडम, हमें आपका बैग चेक करना है। देखिए, मैं विन सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। दिन में 100 बार मुझे अंदर बाहर जाना आना होगा। तो क्या दिन में 100 बार आप मेरी बैग चेक करेंगे? लेकिन मैडम, उस दिन आपने जो विन सर के साथ किया, उसके बाद हमें आपका बैग चेक करना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर 1 मिनट भी मैं लेट हुई ना, और अगर विन सर ने मुझे चिल्लाया या नौकरी से निकाला, तो मैं आपका नाम लूंगी। और फिर आप तो उनका गुस्सा जानते ही हैं। गुस्से में क्या पता वो आपको भी नौकरी से निकाल दे। कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। लीजिए मैडम। बच गई रिद्धि। कहीं उसने मेरा पूरा बैग चेक कर लिया होता तो उसके हाथ वो चाकू और सिरिंज लग जाता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दादा। Hey, good morning, Vin. गुड मॉर्निंग। On time. अच्छा, हमने जो कल रिहर्सल की थी, आज उस सीक्वेंस हम डांस पे पूरा शॉट लेंगे। तुम्हें स्टेप तो याद होगा, राइट? क्या जरूरत थी ये सब करने की, सिद्धू? गुड मॉर्निंग वसीम सर। क्या मैं आपको जानता हूँ? आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानती हूँ। आप बॉलीवुड के इतने फेमस कोरियोग्राफर जो हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये सर, मेरी असिस्टेंट है। Hi, Vin. How are you? Nice to see you, yeah. Hi, Master Sir. वेन मधु, हम एक क्विक रिहर्सल कर लें, उसके बाद अपना मेकअप कर लीजिएगा। ओके। One, 2, 3, 4. जेनिफर, म्यूजिक। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। नो मधु, तुम ये क्या कर रही हो? कॉन्सेंट्रेट। वेट, म्यूजिक स्टॉप। विन, एक सेकेंड। मधु, कल सिखाया था ना, यहाँ खड़ी हो। देखो, एक हाथ यहाँ रखो, होल्ड दिस हैंड एंड टेक अ स्मॉल स्टेप्स। 1, 2, 3। ठीक है, समझी? Sure, sir. कैन यू जस्ट डू वन मोर? जेनिफर, रेडी? ओके, म्यूजिक। मधु, ये क्या? नहीं मधु, दिस इज नॉट राइट। बाबा, सिंपल है, ये रखना है और ये 1, 2, फिर मुझे क्यों 3, तन्हा कर दिया, 4। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली। समझ में आया? विन, कैन वी जस्ट ट्राई वंस मोर? आपकी असिस्टेंट नहीं आई क्या आज? विन, आज उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, एक बार और ट्राई करें विन, प्लीज। ओके। कंसंट्रेट। जेनिफर, म्यूजिक। पहले कभी
तूने मुझे गम दिया। स्टॉप द म्यूजिक। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मी? हाँ हाँ तुम यहाँ आओ। यस सर। तुम जो ये स्टेप्स कर रही थी वो बिल्कुल सही है। क्या तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दोगी प्लीज? लेकिन वसीम सर ये मेरी असिस्टेंट है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। स्पॉट दादा, चेयर लाइए यहाँ पे। रिद्धि 1 मिनट प्लीज। दी तुम विन को जानती नहीं। अगर मधु लगातार ऐसी गलती करती रही तो विन सेट छोड़कर चला जाएगा और मेरी शूट रुक जाएगी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो प्लीज? लेट्स गो। एक्शन।